बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई और 2-0 से नाम रहा जनूबी अफ्रीका के T20 सीरीज़। और साथ साथ क्योंकि अब वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा कल से, पाकिस्तान अपने नए दस्ते ताज़ा दम दस्ते के साथ कल मद्दे मुकाबिल होगा जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़। पहले वनडे में 3 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है वनडे की, और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो है ऐसा लगता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से कबल ये आखिरी मौका है कि उनको परफॉर्मेंस देना, और टीम के लिए नौजवान खिलाड़ी सेलेक्ट होने के लिए एक नादिर मौका उनके पास है मौजूद है। इसके बाद सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान में होना है, और उससे कबल अब तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर 3 टीमों के दरमियान सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से कबल जो है पाकिस्तान में खेला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत से मसाइल क्रिकेट में भी अब उलझते जा रहे हैं, और जिस तरह जैसन गिलेस्पी के हवाले से मामलात हुए, और ऐसा लगता है कि अब उन्होंने खुल के बयान देना शुरू कर दिया है। और नेल्सन के हवाले से उनका कहना है कि जब उनसे पूछे बगैर ही जो है ये फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेल्सन के हवाले से कर लिया था, तो ऐसा लगता है कि बहुत से फ़ैसले में उनकी राय नहीं ली जा रही थी। इस बेस पे उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे तस्लीम कर लिया। साथ साथ फीफा ने पाकिस्तान की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसकी भी जो मुद्दत है उसमें भी तोसी कर दी है। तो फ़ुटबॉल फेडरेशन के हवाले से एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर के मज़ीद जो बेहतरी हो सकती है फ़ुटबॉल में वो कर सकते हैं। फीफा ने एक अच्छा इक़दाम किया। साथ साथ कराची के खुर्रम खान आयरन मैन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत की उन्होंने, और वो पहले के पाकिस्तानी बन गए जो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए इस इवेंट के। तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद एक एम और एक और कारनामा, क्योंकि खेलों में हम ऐसा लगता है कि हमारा राज चल रहा है, हम तमाम ही गेम्स में पाकिस्तान जो इस वक्त राज करता दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप में शिरकत कर रही है, और बड़ा मायूस कुन कारकर्दगी इस वक्त तक पाकिस्तान टीम की जा रही है अंडर 19 की, और किस बेस पे और किस तरह पाकिस्तान का चुनाव हुआ अंडर 19 का, तो ये यकीनन पाकिस्तान जिस तरह मैचेस हार रहा है, और आज नेपाल के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अफसोसनाक बात है कि हम नेपाल जैसी टीम से भी पाकिस्तान की टीम अब ग्राउंड के अंदर हारती दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें पहले मैच में, तो पहले मैच में भी हमने देखा कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की इस मैच में। तो सारी सूरत हाल पे भी आज हम बात करेंगे अपने शो के अंदर, और जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे भी हम राय लेंगे कि अब आया कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम का क्या मुस्तकबिल, इस हवाले से भी बात होगी। चुनाव हम देखते हैं कि काफ़ी लड़कियों को डेब्यू भी कराया गया इस दफ़ा अंडर 19 में, लेकिन परफॉर्मेंस हमें ऐसा लगता है कि बड़ी ज़ीरो नज़र आ रही है। और नेपाल के ख़िलाफ़ भी 104 रन हम कर पाए, 67 रन हम इंडिया के ख़िलाफ़ कर पाए। तो बैटिंग तो हमारी चल रही नहीं है, बॉलिंग कोई ख़ास हमारी है नहीं, हमें शिकस्त पे शिकस्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिर पाकिस्तान के अंदर हमने देखा पहले 2 क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और उसके बाद हम देखते हैं एक और फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यानी कि 24 घंटे के अंदर हमने 3 ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ली। इन सारे सूरत हाल पे भी बात रहेगी। और साथ साथ आज अगर हम बात करें तो TMC के हवाले से, तो यहाँ पर गुलबर्ग टाउन में बड़ा ज़बरदस्त इवेंट स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया है, और इस वीक के अंदर जो है मुख्तलिफ गेम्स हो रहे हैं, और बाकायदा एक हफ्ते तक ये इवेंट जारी रहेगा। और अमीर जमात इस्लामी उन्होंने आज बाकायदा इस इवेंट का इफ्तिताह किया, इस इवेंट का, और रस्साकशी के मुकाबले हुए आज पहले दिन, और मज़ीद 5 दिन मुख्तलिफ क्रिकेट भी होंगे इसके अंदर, उसके अलावा आर्म रेसलिंग के भी मुकाबले होंगे। इन सारे सूरत हाल पर आज बात रहेगी। हमारे शो के अंदर जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और उनसे शुरुआत करते हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हवाले से, और जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान अंडर 19 टीम की है इनसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या वजूहत हैं, क्या समझते हैं कि सिलेक्शन का मियार सही रहा है, या फिर हमने 5 से 6 प्लेयर्स को जो डेब्यू कराया है इस बेस पे ऐसा लगता है कि हम नई टीम यहाँ भी तश्कील देने जा रहे हैं, जिसका नताइज ये निकल कर सामने आ रहा है कि पहले हमने इंडिया के ख़िलाफ़ शिकस्त खाई, और आज नेपाल के ख़िलाफ़ हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा है कि पाकिस्तानी अंडर 19 वुमेंस टीम, जिस तरीके की हमारी जो तवक्कात थी उस टीम से, जिस तरीके से वहाँ हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे उन्होंने ट्रेनिंग की, और लग यही रहा था कि ये जो टीम है ये बिल्कुल मेरिट पे सिलेक्ट की जाएगी, और जितनी भी बच्चियाँ इस टीम से वाबस्ता थी वो अपना ना 100% शो करेंगी।
लेकिन बड़े मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि जब पहला मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हमने टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया, तो उस दिन जो बैटिंग हमारी हुई है, पहली बैटिंग में हम 67 रन्स पर जो है ऑल आउट हो गए, पूरे हम ओवर नहीं खेल सके। और फिर उसके बाद चले, हमने कहा इंडिया से मैच हुआ, उसके बाद जो नेपाल से आज मैच हुआ है उसमें भी नहायत ही मायूस कुन कारकर्दगी नेपाल जैसी टीम के ख़िलाफ़। जबकि हमारी जो टीम जो तैयार हो रही थी, मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मेरिट से हट कर लग यही रहा है कि कोई सिफारशी कल्चर की वजह से, जैसे 6 से 7 बच्चियाँ हैं जिनको आपने डेब्यू करा दिया इतने बड़े टूर्नामेंट में, आपके साथ जो सीनियर बच्चियाँ थी, आपको चाहिए था कि पहले उन्हीं से जो है एक रिदम, एक मोमेंटम बनता। मैच अब इंडिया के ख़िलाफ़ पहला मैच जो खेलती वहाँ कुछ अच्छे रिज़ल्ट आते तो आगे टूर्नामेंट पड़ा होता, वहाँ आप लड़कियों को जो चांस देते। लेकिन आपने पहले ही मैचेस में जो है 6 से 7 बच्चियों को जब डेब्यू करा दिया, उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का देखिए एक्सपीरियंस नहीं था, वो अभी सिर्फ डोमेस्टिक खेल रही थी। डोमेस्टिक से डायरेक्ट जब आपने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर चांस दे दिया, तो वहाँ लड़कियाँ जो प्रेशर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जैसे जो पहला मैच ही आपको पता, हाई प्रेशर मैच जो होता है इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया के ख़िलाफ़ हमारी लड़कियां ने बिल्कुल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई। और उसी का असर जो है आज आपने नेपाल के ख़िलाफ़ देख लिया कि हम इंडिया से तो 9 विकेटों से हारे थे, आज हम नेपाल से 6 विकेटों से हारे हैं। गो कि हमने 104 रन कर लिए थे, लेकिन उसका दिफा करने में हमारी बॉलर्स नाकाम नज़र आई। तो ये थोड़ा सा एक सवालिया निशान है टीम सिलेक्ट करने वालों पर और टीम के साथ जो स्टाफ है कि आया कि एक साथ 6 से 7 बच्चियों का जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर डेब्यू कराना बनता है। चलें, डेब्यू बनता है या नहीं बनता है, लेकिन हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। और इस मौके के हवाले से अगर हम बात करें तो सीनियर टीम में भी यही सिलसिला जारी है, मेन स्ट्रीम के अंदर भी, और हम कई रद्दबदल करते दिखाई दे रहे हैं टीम के अंदर। और हम अब तक अगर हम देखें तो किसी हद तक हम कामयाब भी हो गए हैं इसमें। और अब क्योंकि कल से जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 3 वनडे सीरीज़ का मैच खेलेगा, पहला मैच कल खेला जाना है। और पाकिस्तान टीम को अब जो नौजवान दस्ता है उसमें कामरान ग़ुलाम ने ज्वाइन कर लिया है, साथ साथ नसीम शाह टीम के साथ मुंसलिक हो गए हैं। और एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान टीम पूरे रिदम के साथ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहले मैच में उतरेगी। और साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही तो सुफियान मुकीम और उनके साथ उस्मान खान पहली दफ़ा वनडे टीम के लिए सेलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के लिए, और इस पर भी बात रहेगी। हम 2 वनडे सीरीज़ जो है रिजवान की क़यादत में जीत चुके हैं और तीसरी सीरीज़ है ये वनडे की। और हम समझते हैं कि अब तक रिजवान वनडे सीरीज़ में बड़े कामयाब रहे हैं, या किस्मत की देवी उन पर मेहरबान नज़र आ रही है कि हम 2 वनडे सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त दी, जिम्बाब्वे को दी, और अब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कल से आगाज़ हो रहा है। तो अब तक तो कामयाब तरीन कप्तान हैं रिजवान। 2 वनडे सीरीज़, तीसरी वनडे सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। T20 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ पर आप कैसा देखते हैं कि नसीम शाह वापस आ गए हैं, कामरान ग़ुलाम टीम के साथ वापस आ गए, तो एक अच्छा साइन आप समझते हैं? और फिर सुफियान और उस्मान खान, हालांकि उस्मान की अगर परफॉर्मेंस देखें तो T20 में कोई ख़ास नहीं रही है, लेकिन वनडे टीम में भी शामिल हैं अब। जी मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में कहा है कि अब जो है हम जो है साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, खुदा करे कि जैसे फार्मेट चेंज हो रही है T20 से हम वनडे सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, इसी तरीके से हमारी टीम जो है T20 को भुलाकर वनडे में सीरीज़ में जो है कम बैक करे और कम बैक करने की सलाहियत रखती है। लेकिन आपको पता है कि पिछले T20 सीरीज़ में भी हमें रवां साल तो तकरीबन ही मायूस ही किया हमारी T20 टीम ने। तकरीबन हम आज रवांडा जैसी जो बेबी क्रिकेट टीम है उसके साथ 7वीं पोजीशन पर खड़े हुए हैं। 16 मैच हम लोग रवां साल हार चुके हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जैसे ही कैप्टन में कल से ही वनडे सीरीज़ शुरू होने जा रही है, तो उसमें कम से कम है पाकिस्तानी टीम को कम बैक करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान नो डाउट के दोनों सीरीज़ जीत कर आए, अब तक के कामयाब कप्तान है इस सीज़न में, जो 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से उन्होंने जीती है। और कल हम यही तवक्कात रखेंगे हमारी टीम से कि जैसे आपने कहा कि कामरान ग़ुलाम आ गया है, अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है, और साइम जिस तरीके से रिदम में रन बना रहा है, और बाबर भी 30-40 की बारी खेल रहा है, और रिजवान, हम इन 3-4 प्लेयर से ये तवक्कात रखते हैं कि अगर ये बुनियाद अच्छी फराहम करते हैं, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर अगर रन्स करता है, तो हमें ये वनडे सीरीज़ में जो कुछ फ़ायदा होगा।
क्योंकि हमारी बॉलिंग साइड जिस तरीके से, अभी आपने नसीम शाह का जिक्र किया है, नसीम शाह के आने से बिल्कुल बॉलिंग मजबूत होगी, लेकिन उससे पहले आपने T20 सीरीज़ में देख लिया, हारिस रऊफ भी नाकाम रहा है, शहनशाह अफरीदी भी नाकाम रहा है, इनसे कोई भी बॉलिंग नहीं हुई जो मकसद इनकी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि टॉप क्लास बॉलिंग अटैक है हमारा। लेकिन यह है कि नसीम शाह के आने से हो सकता है इस कम्बिनेशन में जान पड़ अच्छा, जाए। कम्बिनेशन हम बड़े तब्दील करके खेल रहे हैं और जावेद साहब, और बड़ा अहम अगर हम देखें तो ये सीरीज़ भी जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारी है, और इम्पॉर्टेंट हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है, और उससे कबल क्योंकि अब तक कंफर्मेशन नहीं हुई है ICC की जानिब से कि सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में जो होना है 3 मुल्कों का, आप समझते हैं कि वो आखिरी सीरीज़ होगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से कबल सैफ अफ्रीकी, लेकिन उससे कबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सीरीज़ खेल रहे हैं जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़। बिल्कुल, असल ये सीरीज़ है, अगर इस सीरीज़ में लड़कों ने चांस अवेल नहीं किया, जिनको भी हम चांस दे रहे हैं, उस्मान खान को, चाहे वो सलमान अली आगा हो, तैयब ताहिर हो, इरफान खान नियाजी हो, इन सबको जो है प्रूफ करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस से प्रूफ करना होगा कि हमें अगर सेलेक्ट किया है, हमें चांस अगर क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, तो हम जो हमारी आवाम, हमारे फ़ैन जो हमसे तवक्कुआत रखते हैं उस पर पूरा उतरें, आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि आगे चैम्पियन ट्रॉफ़ी आने वाली है। यही एक रोड मैप है, यहाँ से चलकर आपने जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी में जाना है, और वहाँ आपका नाम तभी आएगा कि अगर आप परफॉर्मेंस देंगे। अभी सैफ अफ्रीकी की बात कर रहे थे आप, सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट की बात तो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन अभी तक ICC ने ऑफिशियली तौर पे इसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन हो सकता है कि चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ये सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट जो होगा वो कराची में होगा, और इंशाल्लाह अगर ये सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट मिलता है तो हमारे लड़कों को चैम्पियन ट्रॉफी में जाने के लिए एक और महमेज मिल जाएगी, जहां इनकी जो भी पीछे कमी पेशी होगी वो इस सीरीज़ में देखेंगे अपने आप को, और अपने आप को देखना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। भाई जितनी मेहनत कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब मेहनत कर रहे हैं, वो इस सीरीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हैं कि ये सीरीज़ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हो जाए सैफ अफ्रीकी। अगर ये हो जाती है तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स को है ना बिल्कुल पीक टाइम में जो है चैंपियन ट्रॉफी से चंद दिन पहले जो है इस सीरीज़ में खेलकर जब वापस वो चैंपियन ट्रॉफी की तरफ जाएंगे तो इनकी फॉर्म लगी होगी, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे वो बैट्समैन हो, तो इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ बहुत जल्द ये सीरीज़ होगी। चलें, बहुत जल्द सीरीज़ होगी, सीरीज़ पे तो बात और रहेगी हमारी, लेकिन साथ साथ क्योंकि गैलेक्सी के वाले से हम भी बात कर रहे थे काफ़ी, और पिछले चंद प्रोग्राम से में भी हमारा तस्करा इस पे काफ़ी रहा और हम वजूहात जानने की कोशिश कर रहे थे। अब वजूहात खुद गैलेक्सी ने बयान कर दी है, और उनका मुद्दा ये है कि नेल्सन जो कोच थे उनको जब हटाया गया तो उनसे जो है बाकायदा मशवरा नहीं लिया गया था, जिसकी बिना पर उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दिया। जावेद साहब, अगर हम देखें तो गैर मुल्की कोचेज़ को जिस तरह अगर हम फैसले कर रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा होता है, जब हायरिंग हो रही होती है उस वक्त तो उनकी डिमांड हम बाखूबी जो है हम ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हम मौक़िफ़ चेंज करते दिखाई दे रहे होते हैं, और ऐसे ही कुछ ऐसा लगता है कि जैसे गैलेक्सी के हाथ हुआ और ये सूरताल सामने अब आना शुरू हो गई है। बड़े वाज़े अल्फाजों में जो है ना, अब जैसे गैलेक्सी ने कह दिया है कि नेल्सन के बाइस मैंने भी इस्तीफ़ा पेश किया। मोहन भाई, असल मसला पता ये है कि जब हम बाहर से जो गोरे कोच हायर करते हैं, जब हम उन्हें हायर करते हैं तो हम तमाम उनके जो मुतालबात होते हैं, जो भी उनकी शराइत होती हैं, उसके साथ जो है उनके साथ हम MOU साइन कर लेते हैं, और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें इतनी मराहत दे देता है, और फिर उनकी इंटरफेयर जो है इतनी बढ़ा देता है कि वो टीम की सिलेक्शन में भी काम करने लग पड़ते हैं, और वो कोचिंग स्टाफ भी अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं, और इवन के वो प्लेयर्स भी अपनी मर्ज़ी के चाहने लग। भाई जब आप इतने इख्तियारात दे देंगे, अपने मामलात में ख़ुद उनको इतनी दावत दे देंगे, और फिर प्लेयर पावर देखें, असल होता है प्लेस पावर, प्लेयर के साथ उनकी दोस्तियां हो जाती हैं। ये सारे मसले हैं, हम इससे जो है आंखें नहीं चुरा सकते। जैसन गिलेस्पी हो गया, गैरी क्रिस्टन हो गया, देखें जब इस्तीफ़ा दे दिया या चले गए या रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद तो उन्होंने भांत भांत की बोलियां करनी होती हैं, जो भी अपने रिजर्वेशन हो तो बाद में बताते हैं।
भाई जब आपके साथ MOU साइन हो रहे थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए ना, उन्हें बता दें कि ये महदूद एरिया है, यहाँ तक जो है आपका हमारा मुआहदा हुआ है। जब आप उनको लामहदूद इख्तियारात दे देंगे, सिलेक्शन के भी दे देंगे, कोचिंग के भी दे देंगे, और जो इवन के हर चीज़ में उनका अमल दखल लाजमी हो जाता है। इवन के वो अपनी मर्जी से कप्तान भी मांगने शुरू कर देते हैं कि इसे कप्तान बनाओ, इसे ना कप्तान। यहाँ से आगे जब मफादात का टकराव शुरू होता है तो ये सारे मामला बिगाड़ की तरफ जाते हैं। अभी जैसे जैसन गिलेस्पी कह रहे हैं जी, टिम नैंसन का जो मुआहिदा है उनमें तोसी नहीं की, तो इस वजह पर जो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ये कोई वजह नहीं बनती। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, भाई वो किसी को भी रखें, लेकिन आपसे जो हेड कोच का मुआहिदा हुआ, आप अपने मुआहिदे की पासदारी करें। अगर अभी आपने इस्तीफ़ा दे दिया, क्रिकेट बोर्ड ने हंसी खुशी कबूल कर लिया, आपका तो 2026 तक का मुआहिदा था। देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं। असल मसला यही है, जब प्लेयर पावर और ये कोचिंग स्टाफ और एजेंट जब सब मिल जाते हैं तो ऐसी चीज़ें तब बाहर निकलती हैं, नहीं तो कभी भी ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आती। चलें, कभी भी ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं और इस पे गुफ्तगू तो जारी है हमारी। और अब जो बाकायदा फॉरवर्ड होते हैं वो खुलकर बयान दे देते हैं और उन्होंने क्लियर कहा कि जो मसाइल थे वो सामने हमने आपके पेश कर दिए हैं। और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नज़रसानी करनी चाहिए सारी चीज़ों पे कि आया हम जिस वक्त हायर कर रहे हैं कोचेस, तो उनको उस तरह की सारी मराद दी जाए, उनके वो जो फ़ैसले हैं उनका भी एहतराम हमें करना चाहिए और जो फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक़ में हो उसको बखूबी अंजाम देना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, वापस हम कल की सीरीज़ पे आ जाते हैं, वनडे सीरीज़ पे। और आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक का रोल भी कोई इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है और हम कई प्रोग्राम में भी अब जिक्र कर चुके हैं कि नौजवान शाहज़ेब खान उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या अब्दुल्ला शफीक की जगह आप समझते थे कि वनडे में अगर हम यहाँ पर शाहज़ेब को ट्राई कर लेते, क्योंकि ये आखिरी सीरीज़ है चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल, तो कुछ बेहतर रहता? देखिए मोइन भाई, असल मसला यही है, जिस तरीके से शाहज़ेब की परफॉर्मेंस थी अभी अंडर एशिया अंडर 19 कप में, तो शानदार परफॉर्मेंस थी। और उस लड़के में जो एक कंप्लीट क्रिकेटर में जो चीज़ होनी चाहिए उसमें तमाम वो चीज़ें नज़र आ रही थी अंडर 19 में। जिस तरीके से उन्हें इंडिया के ख़िलाफ़ भी 100 किए, UAE के ख़िलाफ़ भी 100 किए। अच्छा, बेसिकली मेरा मकसद ये था जावेद साहब, क्योंकि फ़खर ज़मान पे कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़ास तवज्जो नहीं दे रहा, इंजरी के मसाइल पेश किए जा रहे हैं उसको, हालांकि वो मैचेस भी खेल रहे हैं फ़खर ज़मान, लेकिन शायद ऐसा लगता है इंटरेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़खर ज़मान की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। तो इस बेस पर आप शाहज़ेब को ट्राई कर सकते थे और ख़ुद भी आप कह रहे हैं कि तमाम मैचेस के अंदर वो चारों तरफ ग्राउंड्स के शॉट खेलता रहा है और अपना पावर उसने शो करके दिखाया है। क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके मैचेस यकीनन देखे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी होगी। तो हम नौजवानों को इतना मौका दे रहे हैं, एक शाहज़ेब को भी अगर हम ट्राई कर लेते तो कुछ बेहतर रहता। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें जो टेक्निक होनी चाहिए एक ओपनर की, एक बैसियत ओपन बैट्समैन की, वो तमाम उसमें है। और अभी जैसे अभी आपने बात की कि फ़खर जमां की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि बोर्ड का कोई इशारा किनारा, बिल्कुल ऐसी सोच ही नहीं है कि फ़खर जमां को जो है आपने चैंपियन ट्रॉफी खिलानी है। और मामूल हक हो गया, इन दो प्लेयर्स की तरफ तो आपकी नज़रें जा ही नहीं रही। अगर आपने यही एक रोड मैप बनाया हुआ है कि नहीं हमने नए लड़कों को ही चांस देना है, तो भाई आप जो है शाहज़ेब को अब्दुल्ला शफीक की जगह चांस दे सकते थे, आप साउथ अफ्रीका में दे सकते थे, आप जिम्बाब्वे में दे सकते थे। लेकिन ये है कि उस लड़के में ये चीज़ें हैं कि अगर उसको आप चांस दे दें वो अवेल कर जाएगा। नहीं तो पाकिस्तान में अगर ये सीरीज़ होती तो वहाँ उसे चांस दे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस में कोई तसलसल नज़र नहीं आ रहा। हमेशा ही वो कभी तो 50 कर लेंगे तो कभी तो पहले ओवर में आउट होकर चले जाते हैं। जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनकी बैटिंग टेक्निक है, वो बिल्कुल बाबर के बराबर है, लेकिन तसलसल उनमें बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि भाई जैसे आप जो है ग्रूम कर रहे हैं लड़कों को, तो नो डाउट कि आप शाहज़ेब को भी चांस दे सकते हैं। चले, शाहज़ेब को भी चांस दे सकते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं कि शाहज़ेब है, क्योंकि तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि फ़खर जमान की तरफ नज़र नहीं आ रहा है, इमामुल हक की तरफ नज़र नहीं आ रहा है। आप नौजवान खिलाड़ियों को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। साइम और अब्दुल्ला शफीक कोई ख़ास ऐसी कारकर्दगी दोनों की नहीं है कि आप उन पर ज़्यादा इन्हिसार कर सकते हैं। ऐसे में अगर शाहज़ेब आ जाते हैं और परफॉर्म कर जाते हैं तो एक अच्छा बैटर सा आपको मिलता हुआ मज़ीद दिखाई देगा। और साथ साथ चलें, वापस आते हैं कल के मैच के ऊपर। और जिस तरह कामरान ग़ुलाम की इनिंग मुसलसल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में भी उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की, टेस्ट मैचेस में भी सेंचुरी स्कोर की। और ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर हमारा मुस्तहकम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम वाइस कप्तान सलमान अली आगा को आप किस तरह देख रहे हैं?
मोहन भाई, अगर आप क्रिकेट की नज़र से देखें तो सलमान अली आगा की तो जगह ही नहीं बन रही वनडे में। जिस तरीके से आपके पास प्लेयर हैं, बाबर आ गया, रिजवान आ गया, अब्दुल्ला शफीक आ गया, साइम आ गया और फिर नीचे से इरफान आ गया, तो उसकी तो जगह नहीं नज़र आ रही। लेकिन ये है कि जो उसकी पहले वाली परफॉर्मेंस थी, अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जिसकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद उसको 5-5 6-6 मैच जो है मिल रहे हैं। वो चाहे स्कोर करे ना करे, चाहे आउट करे या ना करे, चाहे बैट्समैन हो बॉलर्स हो, अब ऐसी पॉलिसी कि उनको चांस पूरा पूरा दिया, एक स्टेज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ आके अपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन सलमान अली आगा अगर कल इन होते हैं तो ये सलमान अली आगा के लिए बहुत फिक्रमंद लवा होगा कि भाई आप जिस मकसद के लिए टीम में लाए गए थे, जिस नंबर पर लाए गए थे, आपका काम है स्कोर करना, स्कोर आपसे हो नहीं रहा। T20 में आप बुरी तरह नाकाम, वनडे में आप ऑस्ट्रेलिया हो चाहे जिम्बाब्वे हो वहाँ बुरी तरह नाकाम। तो सलमान अली आगा के लिए कल का मैच जो है बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अगर सलमान अली आगा रन्स करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें जो अपने मुस्तकबिल बारे में सोचना चाहिए कि आइंदा आने वाली बड़ी अहम सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है और आपकी परफॉर्मेंस कहाँ खड़ी है। चलें, उनकी परफॉर्मेंस कहाँ खड़ी है, लेकिन हैदर अली मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं T20 मैच के अंदर। जो पाकिस्तान का इस वक्त T20 कप जारी है, मुसलसल 3 निफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं हैदर अली। और मिडिल ऑर्डर की बात हो रही तो यकीनन हैदर अली में मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। और हैदर अली के हवाले से क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर वो फॉर्म में आए हैं और T20 जो वनडे कप T20 कप जारी है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ उनकी मुसलसल परफॉर्मेंस जारी है, मुसलसल वो निफ सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं T20 में। बिल्कुल मन भाई, हैदर अली जो ये बहरिया कप हो रहा है इसमें उसकी परफॉर्मेंस जो तसलसल से जारी है, चेस करते हुए भी परफॉर्मेंस जारी है और स्कोर लगाते हुए परफॉर्मेंस जा रही है। तो हैदर अली मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका बैट जिस तरीके से रन उगल रहा है, वो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर बॉलर हो, हैदर अली पुरानी फॉर्म में बहाल हो गई उसकी और बिल्कुल लड़का जो है बिल्कुल पिक पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी में जो जगह हमारी टीम में मिडिल ऑर्डर में खाली है, हैदर अली का चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्मेंस हालांकि हारिस ने भी दी है, इफ्तिखार अहमद ने भी दी है, लेकिन अगर तसल्सल के साथ किसी की परफॉर्मेंस है तो वो हैदर अली जो परफॉर्म कर रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सिलेक्शन कमेटी जो है हैदर अली के नाम पे लाजमी गौर करेगी। जिस तरीके से हमारे मिडल में आकर जो है हमारे रन्स नहीं बनते, मिडल ओवर जो है वो बिल्कुल डेथ ओवर बन जाते हैं हमारे लिए, उसमें कोई स्कोर नहीं बन रहा। तो इस तरह का प्लेयर जो है आपको इस नंबर पर चाहिए जो बड़ी हिटें मार सकता हो। चलें, ये तो बड़ी हिटों की बात होगी। थोड़ी सी कराची में जारी स्पोर्ट्स गाले के हवाले से भी बात कर लें। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गुलबर्ग टाउन महकमे एजुकेशन की जानिब से जो है स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया जा रहा है। मुतअद्दिद गेम इस इवेंट के अंदर रखे गए हैं, एक हफ्ते तक ये इवेंट जारी रहेगा। और मेयर कराची जो है अगर हम बात कर लें तो बड़ी ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहते हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान पूरे कराची के अंदर स्पोर्ट्स में बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अगर हम बात कर लें तो फ़ुटबॉल में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं पूरे कराची के अंदर। हम देखें तो फ़ुटबॉल की सरगर्मियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त जारी है, मुतअद्दिद जगहों पर इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ़ुटबॉल के, क्रिकेट के। तो इसी तरह बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पर भी गुलबर्ग टाउन में महकमे एजुकेशन की जानिब से स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया। और जमात इस्लामी के मेयर इस वक्त जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर, मेयर कराची, उन्होंने जो है इस इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया है। और इस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे जावेद साहब से कि इसमें काफ़ी गेम्स रखे गए हैं जावेद साहब, और आप समझ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म अब अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर प्राइमरी सतह पर जो है गवर्नमेंट स्कूलों को दिया जा रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा कि आज गुलबर्ग टाउन में जो है जमात इस्लामी ने जो है प्राइमरी सतह पे ये स्पोर्ट्स गाला का जो एहतमाम किया और मुख्तलिफ़ गेम्स जो है इसमें होने जा रहे हैं। आज जिस तरीके से रसाखशी के मुकाबले थे और जमात इस्लामी के जो कराची के मेयर हैं मुज़फ़्फ़र मनम साहब जो है उन्होंने आके इफ्तिताह किया और प्लेयर्स के साथ जिस तरीके से प्लेयर्स ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया है। और मोइन भाई, इसका क्रेडिट आपको जमात इस्लामी को भी देना होगा और पीपल्स पार्टी को भी देना होगा, क्योंकि जब से इनमें यंग जनरेशन, यंग ब्लड जो है इन ओहदों पर आई है, तो देखें स्पोर्ट्स के हवाले से वो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे जमात इस्लामी हो, इन्होंने आकर शहर का जो है जो पार्क उजाड़ पड़े हुए थे, जहाँ बिल्कुल कचरा खाना बना हुआ था,
इन्होंने आके उन जगहों को जो बहुत खूबसूरत ग्राउंड्स में तब्दील किया है। वो चाहे मुर्तज़ा वहाब हो, मुर्तज़ा वहाब को भी आप रात को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में नज़र आएंगे। और जमात इस्लामी जैसे मुज़फ़्फ़र मुन्नम साहब है, ये भी जो है स्पोर्ट्स लेकिन एक अच्छी साइन इकबाल साहब बड़ा अच्छा है, जावेद इकबाल भट्टी साहब, है कि इस वक्त अगर हम देखें ना, हम खेलों की बात करते हैं और खेलों को परमिशन के लिए यकीनन हुकूमती सरपरस्ती ज़रूरी होती है, तमाम पार्टियों की सरपरस्ती ज़रूरी होती है। और इस वक्त अगर हम देखें तो शहर काहिद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अच्छे इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है, फिर जमात इस्लामी की जानिब से अच्छे इवेंट का इनेकाद हो रहा है, फिर बाकायदा तौर पर अगर टाउन की सतह पर जो है इवेंट्स मुनक्किद होंगे, स्कूलों की सतह पर स्पोर्ट्स वीक मुनक्किद होंगे, तो यकीनन ये ज़्यादा खुशाइंद है कि हमें अच्छे बच्चे माजी की तरह जो अच्छे हमारे पास ओलंपियन निकला करते थे गवर्नमेंट स्कूलों से, तो वो ये एक सहरा भी जाएगा टाउन को कि उन्होंने दोबारा इस चीज़ को जो है कंटिन्यू किया कि माजी की तरह उन्होंने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी शुरू की। बिल्कुल मैं देखें, स्पोर्ट्समैन को आपको पता प्रमोशन की ज़रूरत होती है। जब आप ये टाउन की सतह पर प्लेयर्स की हौसला अफजाई करेंगे, सरकारी स्कूल के बच्चों को वो सहूलत मुहैया करेंगे, उनको वो प्लेटफार्म देंगे, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से पहले कराची से प्लेयर्स निकलते थे वही प्लेयर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे एथलीट निकले हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर निकले हैं, फुटबॉलर निकले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के तनाजुर में देखिए, असल मसला है खेलों से मोहब्बत। अब ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी सियासी पार्टियां आ गई हैं जिन्हें पता है कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है खेल से रोशन है, उनके साथ तालीमी माहौल के साथ साथ आपके लिए खेल बहुत ज़रूरी है। और खेल ज़रूरी होने की वजह से भाई आपके ग्राउंड बहुत ज़रूरी हैं। अगर ग्राउंड आबाद होंगे, आपके ये हॉस्पिटल तो वीरान हो जाएंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या जमात इस्लामी हो गई, खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो और पार्टियां जो हमारे और मुल्क में पार्टियां, सियासी पार्टियां हमारे सिंध में, कराची में जो भी हैं, उनको भी चाहिए कि खेलों के मुकाबले मुनक्कद करवाएं और अपने बच्चों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में इन्वॉल्व करें। आपकी पार्टी के जो बच्चे हैं उनको सेहतमंदाना सरगर्मियां दें। बिल्कुल, जब आप स्पोर्ट्स को जो है हाईलाइट करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा हमारे यहाँ डिसिप्लिन, अदम बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें जो है आएंगी। अभी अदम बर्दाश्त का इतना फुकदान है हमारे शहर में कि हर बात पे बंदे बिल्कुल एक दूसरे से तंग हो रहे। जब ये सेहतमंद सरगर्मियाँ शुरू होंगी खेलों के हवाले से, वो क्रिकेट, हॉकी, एथलेट, फुटबॉल, स्क्वैश, जो भी आप गेम शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके नताइज बिल्कुल डिसिप्लिन वाले अच्छे आएंगे और बंदों में अदम बर्दाश्त वाली चीज़ें जो है ये भी ख़त्म होंगी और आगे जाने के लिए जो है ये बहुत सूदमंद साबित होंगी। चलें, सूदमंद साबित होंगे, खिलाड़ी अच्छे निकल कर सामने आएंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया और इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा जावेद साहब से। जावेद साहब, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम ने 24 घंटे के अंदर 3 क्रिकेटर से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। आप समझते हैं कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल बचा लिया, ये लीग को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? भाई, उन्होंने मुस्तकबिल भी बचा लिया, लीग को भी तरजीह दे दी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिटायर होने का रिवाज ही नहीं है। मोइन भाई, मुझे बता दे किसी प्लेयर ने ऐलान किया हो कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ। देखिए, ये दोनों भी रिटायर हुए थे, आमिर और अमाद, इन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली। और इरफान को तो अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि अगर मैं बोर्ड के सहरे थाया रहा तो मैं तो लीग भी नहीं खेल सकता। अब ये आप ये कह रहे हैं 24 घंटों में 3, अब आप देखिएगा जिस तरीके से बोर्ड ने एक एनओसी की पॉलिसी रखी है, 2 या 3 लीग खेलने की इजाज़त दी है, तो जिन प्लेयर को पता है कि अब हम कम बैक नहीं कर सकते, नेशनल टीम में हम दोबारा नहीं आ सकते, तो उन्होंने ना चाहते हुए रिटायरमेंट का ऐलान किया है। और आमिर और अमाद की तो कोई नई चीज़ है नहीं, इन्होंने पहले भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। असल है मोहम्मद इरफान की। मोहम्मद इरफान ने बहुत अच्छा किया, अपने टाइम पे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हमारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो 70-70 साल के हो गए, 60-60 साल के हो गए, आज तक उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान ही नहीं किया। तो ये एक अच्छी इब्तिदा की है मोहम्मद इरफान ने। जो प्लेयर को पता है कि हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो उन्हें चाहे रिटायरमेंट का ऐलान करें और लोगों के और जो आने वाले हैं उन्हें भी जो है एक राह दें कि भाई जब अपना टाइम पूरा हो गया रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। ना कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है लेकिन फिर भी ये आपने रिटायरमेंट का ऐलान आज तक नहीं किया। चलें, ये तो बात थी यहाँ पर रिटायरमेंट की, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात इंडियन टीम को भी होती दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। जावेद साहब, क्या कहेंगे? इंडियन टीम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं अब।
बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से न्यूजीलैंड जो है होम ग्राउंड पर आकर उनका हाल कर गया इंडिया का, और फिर जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उड़ान भरी तो उन्होंने वहां जाके बहुत अच्छा कमबैक किया था। पहला मैच 295 रन से जीत लिया था, लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास कर दिया। और अब ये जो तीसरा टेस्ट चल रहा है, आप ये देखें कि 2 से 2.5 दिन जो है बारिश की नजर हो गए, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया है। और अब जो है इंडियन टीम मुश्किलात का शिकार है। अभी 50-55 रन में और उनके 5 प्लेयर आउट हो गए। तो मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इंडिया में थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब ऑस्ट्रेलिया में जाके सेम उसी डगर पर चल निकली है। और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया बड़े बड़े नामों को जो सूरमा बनते थे घर में कि भाई हम जो है ना घर के शेर हैं। बाहर जाके भी उन्होंने एक टेस्ट जीत लिया था, उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है तो इंडिया को बिल्कुल उन्होंने लिटा दिया है, बिल्कुल ऊपर आने नहीं दे। बड़े बड़े नाम कोहली, शर्मा, राहुल, ये जायसवाल, उन सबको उड़ा के रख दिया। अब जो है मुझे ये लग रहा है कल इंडियन जो टेस्ट चल रहा है, कल ही उसका फैसला हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के हक में हो जाएगा। चलें, ऑस्ट्रेलिया के हक में हो जाएगा, बड़े दावे के साथ कह रहे हैं यहाँ पर जावेद साहब। और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगी, इंडिया को शिकस्त देगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।